कर्नाटक के शराब बाजार में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सरकार एक ऐसा नया नियम ला रही है जो पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि 2026 का ये रिफॉर्म आखिर है क्या और क्यों ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी और एजुकेशन के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह न समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ज़रा सोचिए, एक राज्य सरकार शराब पर टैक्स बढ़ाती जा रही है, लेकिन फिर भी उसकी बिक्री कम हो रही है ना? ये एक अजीब पहेली। बस यही वो सवाल था जिसने कर्नाटक सरकार को अपनी सालों पुरानी शराब नीति को जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया। तो इस नए बदलाव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पुराना सिस्टम कैसा था। आखिर वो कौन सी जंजीरें थीं जिनमें कर्नाटक का शराब बाजार अब तक जकड़ा हुआ था। देखिए, पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल पर चलती थी। मतलब सरकार ही तय करती थी कि शराब की बोतल कितने में बिकेगी, यानी उसकी एमआरपी क्या होगी। टैक्स के स्लैब इतने ज्यादा और उलझे हुए थे कि समझना मुश्किल था, और तो और हर छोटे बड़े काम के लिए मैनुअल अप्रूवल लेना पड़ता था। कुल मिलाकर कंपनियों के हाथ एक तरह से बंधे हुए थे। अब इस सख्त कंट्रोल का नतीजा क्या हुआ, वो भी साफ साफ दिखने लगा। 2025 में टैक्स बढ़ने के बावजूद शराब की बिक्री घट गई। कंपनियों ने मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाना ही बंद कर दिया। ग्राहकों के लिए दाम आसमान छू रहे थे और अवैध शराब का कारोबार बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया था। और फिर आया 2026-27 का बजट, और बस एक घोषणा ने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। सरकार ने ये ऐलान किया कि वो इस दशकों पुराने सिस्टम को बदलने जा रही है। इस नई पॉलिसी के साथ एक बहुत बड़ा टारगेट भी सेट किया गया। सरकार ने 2026-27 के लिए एक्साइज यानी शराब से होने वाली कमाई का लक्ष्य रखा है पूरे 45,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा ही बताता है कि इस सुधार से उम्मीदें कितनी बड़ी हैं। ठीक है, तो आप जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस नई पॉलिसी की वो 3 बड़ी बातें कौन सी हैं जो सब कुछ बदलने वाली हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला, प्राइस डीरेगुलेशन। दूसरा, एआईबी यानी अल्कोहल इन बेवरेज पर बेस्ड नया टैक्स सिस्टम। और तीसरा, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और शायद सबसे अहम बदलाव है प्राइस डीरेगुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सरकार नहीं बल्कि शराब बनाने वाली कंपनियां ही तय करेंगी कि उनकी बोतल की एमआरपी क्या होगी। इससे उन्हें मार्केट के हिसाब से कंपटीशन में उतरने की आज़ादी मिलेगी। अब बात करते हैं एआईबी टैक्स की। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला एक सिस्टम है जिसे ज़्यादा लॉजिकल और फेयर माना जाता है। इसमें टैक्स बॉटल की कीमत या साइज पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद अल्कोहल की असली मात्रा यानी उसकी स्ट्रेंथ पर लगता है। सिंपल भाषा में कहे तो ड्रिंक जितनी स्ट्रांग होगी, टैक्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और इसी के साथ टैक्स सिस्टम को बहुत आसान बना दिया गया है। सोचिए, पहले जहां 16 अलग अलग और कंफ्यूजिंग प्राइसिंग स्लैब्स थे, अब उनकी जगह सिर्फ 8 बिल्कुल साफ सुथरे स्लैब होंगे। और टैक्स का बेस अब कीमत नहीं बल्कि अल्कोहल की स्ट्रेंथ होगी। और तीसरा पिलर है टेक्नोलॉजी। अब शराब ले जाने वाले ट्रकों के साथ फिजिकल एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं होगी। उसकी जगह ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और ई-लॉक्स का इस्तेमाल होगा। इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि टैक्स चोरी को रोकना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गए नियम, पर सवाल ये है कि इन बदलावों का कंपनियों पर क्या असर पड़ा और शेयर बाजार ने इसे कैसे लिया। चलिए देखते हैं। अरे, बाजार का रिएक्शन तो देखने लायक था। जैसे ही ये खबर आई, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स रॉकेट बन गए। घोषणा वाले दिन ही यूनाइटेड स्पिरिट्स 7%, यूनाइटेड ब्रूरीज 5% और रेडिको खेतान 6% तक उछल गया। मतलब साफ है, मार्केट को ये पॉलिसी जबरदस्त पसंद आई। यहाँ एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये हमारी एक कोशिश है ऐसे मुश्किल विषयों को आसान बनाने की। ये कोई खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कुल मिलाकर कंपनियों के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। उन्हें अपनी कीमत तय करने की पावर मिल रही है, टैक्स का सिस्टम फेयर हो रहा है और खर्चे भी कम होंगे। और एक और दिलचस्प चीज है, अल्को बियर टूरिज्म। मतलब लोग अब ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज घूमने जा सकेंगे, जिससे कंपनियों की एक और नई इनकम शुरू होगी।
अच्छा, ये सारे बदलाव बहुत बड़े हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही दिन में लागू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है, एक फेज्ड प्लान। तो ये सफर शुरू होगा अप्रैल 2026 से, फिर अगले 2-3 साल तक इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा और उम्मीद है कि 2028 तक ये नया सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा। इस पूरी चीज को अगर एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं ये दशकों में कर्नाटक का सबसे बड़ा इंडस्ट्री के हक में लिया गया आबकारी सुधार है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या कर्नाटक का ये नया मॉडल, ये फ्री मार्केट वाला एक्सपेरिमेंट पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाँ, एक बार फिर ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें इस तरह की और जानकारी आप तक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बड़े बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। हमें आपके विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।